Good morning, students of class 8. How are you? I am VK Singh from Holy Mission Public School, Dhaka. I am going to teach you geography as a resource. Chapter is resource. What is resource? Anything that can be used to satisfy a need is a resource. The water you drink, हमें प्यास लगती है तो हम किस से प्यास बुझाते हैं? वाटर से। वाटर हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, इसीलिए वह हमारे लिए रिसोर्स है। द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज, टेक्स्ट बुक, रिक्शा, मोबाइल, etc. दीज सेटिस्फाई योर नीड, इसलिए ये सब रिसोर्स है। जो रिसोर्स होता है उसकी यूटिलिटी होती है या यूजेबिलिटी होती है। अगर उसकी यूटिलिटी नहीं होगी, यूजेबिलिटी नहीं होगी और यूज के लायक नहीं होगी तो वो रिसोर्स नहीं होगा। हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्स? कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है? एनीथिंग बिकम्स वन रिसोर्स व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनता है जब उसमें वैल्यू होता है। इट यूज और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू। उसका जो यूजेबिलिटी होता है, उसकी जो उपयोगिता होती है, वह उसमें वैल्यू पुट करता है। इसलिए जितने भी रिसोर्स है, ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, कुछ न कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वर्थ मीन्स यूजेबिलिटी, उसकी उपयोगिता होती है। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स का एक आर्थिक वैल्यू होता है, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसका आर्थिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे कुछ रिसोर्स जिसको हम बेच सकते हैं या जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। लेकिन बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो हमारी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे अब लैंडस्केप, अच्छा सुंदर सा लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसका एस्थेटिक वैल्यू है, उसको हमको देख करके अच्छा लगता है। Some resource have economic value with time. कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के साथ होता है। जैसे हमारी दादी अगर कोई होम रेमेडी बनाती है सर्दी खांसी बुखार के लिए, तो वह उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उसको वह इफ़ दे आर पेटेंटेड, अगर उसको पेटेंट करा लेती है, एक्सक्लूसिव राइट अगर उसका करा लेती है, तो वह उसको बेचा जा सकता है मेडिकल फर्म को, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगा। अब रिसोर्स जो है उसका कुछ फैक्टर्स होता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। समय और टेक्नोलॉजी, दो जो फैक्टर्स हैं वह किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में परिवर्तन कर सकता है। पीपुल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो लोग हैं वह भी रिसोर्स हैं। क्यों रिसोर्स हैं? लोगों के पास आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। और जो लोग हैं वो अपने आइडिया से, नॉलेज से, इन्वेंशन से, डिस्कवरी से बहुत सारे रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स कितने तरह के होते हैं? रिसोर्स तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम नेचर, यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। तो हम लोग नेचर से लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करके डायरेक्ट हम उसको यूज करते हैं। जैसे हम एयर सांस लेने के लिए, वाटर, रिवर्स एंड लेक, सॉइल्स, मिनरल्स, इसे हमको नेचर से मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो नेचुरल रिसोर्स को हम कई तरीक़ों से बांट सकते हैं। ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, उसके यूज के आधार पे, उसके ओरिजिन के आधार पे, जहाँ से पैदा लिया, स्टॉक के आधार पे, उसकी क्या स्टॉक है हमारे पास, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे,
ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे हम उसको दो कैटेगरी में, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, जैसे रूट रीजन ऑफ जर्मनी, और जिसको हम यूज कर रहे हैं। एंड पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन, उसके कितना क्वांटिटी हम नहीं जानते हैं, और अगर उसमें टाइम एंड टेक्नोलॉजी लगाया जाए तो वह भविष्य में यूज किया जा सकता है, प्रेजेंट में उसका यूज नहीं हो रहा। ओरिजिन के आधार पे हम इसको दो भाग में, अबायोटिक एंड बायोटिक। नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक, और बायोटिक हो गया लिविंग थिंग्स। नेचुरल रिसोर्स आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। हम लोग उसको रिन्यू कर सकते हैं या उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स अनलिमिटेड, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, यह भी हमारे पास अनलिमिटेड है, लेकिन अगर हम इसका केयरफुल यूज़ नहीं करते हैं तो हमको यह इसकी स्कार्सिटी हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिसका लिमिटेड स्टॉक होता है, अगर उसको सही से खर्च नहीं किया जाए तो वह समाप्त हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स को दो भाग में बांट सकते हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज। यूबिक्विटस मीन्स जो हर जगह पाया जाता है, जैसे यह है। लोकलाइज जो कुछ खास प्लेस पे ही पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। अब यह जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्स का, वह फिजिकल फैक्टर्स पे, उस जगह के फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे टेरेन, वो जगह का किस तरह का है, क्लाइमेट वहाँ का क्या है, अल्टीट्यूड, उसका हाइट कितना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिसोर्स है, रिसोर्स का जो बंटवारा है इस पृथ्वी पे, वह इक्वल नहीं है, क्योंकि सब जगह का टेरेन, क्लाइमेट और अल्टीट्यूड में डिफरेंसेज है। ना अब हम लोग आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। व्हेन नेचुरल सब्सटेंस चेंज बाय ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। एक्सट्रैक्ट आयरन एक्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्स, people can be the best use of nature to create more resource when they have the knowledge। अगर लोगों के पास नॉलेज हो, स्किल हो, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, तो वह रिसोर्स को और क्रिएट कर सकता है और उसको बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पीपल्स आर ऑल्सो रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, what is human resource development? Improving the quality of people skill so that they are able to create more resource is known as human resource development। कंजर्वेशन ऑफ, अब जब रिसोर्स है उसका संरक्षण होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अगर उसको हम केयरफुल यूज करते हैं और फिर उसको टाइम देते हैं जो फिर से रिन्यू होने के लिए, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड ऑफ द यूज ऑफ रिसोर्स। अगर हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसको बैलेंसिंग के रूप में यूज करते हैं, बैलेंस वे में यूज करते हैं, ताकि हम फ्यूचर के लिए भी कुछ रखते हैं या फ्यूचर आने वाले हमारे जनरेशन के लिए भी और रिसोर्स बचे, ठीक है, उस पर हम काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। दिस चैप्टर इज end, and I am giving you some question, so you have to solve this question on this chapter. Thank you very much.